भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा है कि अगर चीन के साथ युद्ध की नौबत आती है तो राफेल बिना संदेह पूरा खेल बदल देगा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अगर भारतीय वायुसेना दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदने में कामयाब हुई तो होटन और गोंगर एयरबेस पर चीनी युद्ध विमानों का निस्ते नाबूद होना तय है। आपको बता दें कि आज पहली खेप में फ्रांस से 5 राफेल विमान भारत पहुंच रहे हैं। चीन के साथ जारी तनाव के बीच राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने को गेम चेंजर बताया जा रहा है। हालांकि चीन की वायु शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्या राफेल के सामने उसके J-20 फाइटर जेट्स टिक पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर चीन के साथ युद्ध की नौबत आती है तो राफेल बिना संदेह पूरा खेल बदल देगा। उन्होंने कहा कि होटन में चीन के 70 विमान और ल्हासा में एक चीनी सैनिक द्वारा निर्मित एक सुरंग स्थित गोंगर एयरबेस पर करीब 26 विमान हैं। धनोआ ने कहा कि होटन एयरबेस पर तो चीन के सभी 70 विमान यूं ही खुले में पड़े हैं और उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। धनोआ ने कहा कि 5वीं पीढ़ी के चीनी J-20 विमान भी ताकतवर हैं, लेकिन राफेल और Su-30 MKI के सामने उनकी एक नहीं चलने वाली। उन्होंने कहा कि चीन से मुख्य खतरा उनकी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। चीनी विमान कितने भरोसेमंद हैं, इसका अंदाजा 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी कार्रवाइयों से लगाया जा सकता है। पाकिस्तान ने भी भारतीय सीमा में घुसकर अटैक करने के लिए सिर्फ F-16 विमान का इस्तेमाल किया था, जो कि अमेरिकी विमान है। कोरोना वायरस से ठीक होने वालों के बढ़ते प्रतिशत के बीच इससे संक्रमित होने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और यूपी जैसे राज्यों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक देश में मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15 लाख को पार कर गई। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के 47,703 नए मामले आने के बाद ही देश में अभी तक कुल 14,83,156 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना से 654 और मरीजों की मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या 33,425 पर पहुंच गई है। इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या बढ़कर 9,52,743 हो गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर अब सुधरकर 64.24% हो गई है। हालांकि देश में अभी भी 4,96,988 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी कुल 15,25,516 लोगों के संक्रमण होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 34,180 लोगों की मौत हुई है और 9,84,516 लोग इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने की दर अब 64.24% हो गई है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आकर 2.25% रह गई है। संक्रमित हुए कुल लोगों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। देश में लगातार छठे दिन कोविड-19 के 45,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। भारत में अब कोरोना महामारी का संक्रमण दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग कोरोना वायरस ट्रैकर के मुताबिक पिछले सप्ताह के मुकाबले इसमें 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। कोरोना के कुल केसों के मामले में भारत दुनिया भर में अमेरिका और ब्राजील से ही पीछे है, यानी भारत अभी तीसरे स्थान पर है। भारत और ब्राजील में सबसे कम टेस्ट किए गए हैं। भारत में प्रति 1000 लोगों पर 11.8 और ब्राजील में 11.93% टेस्ट किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में प्रति 1000 लोगों पर 152.98 और रूस में 184.34% टेस्ट हो रहे हैं। देश में मंगलवार को लगातार छठे दिन कोरोना के 45,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे के दौरान आए मामलों की संख्या 47,703 थी।
इस दौरान 654 लोगों की जान पर कोरोना भारी पड़ा तो 35,176 लोगों ने इसे मात देने में कामयाबी हासिल की। पिछले 5 दिनों से कोरोना को मात देने वालों की संख्या 30,000 से ज्यादा रही है और रिकवरी रेट 64.23% पहुंच गया है। सरकार का यह कहना है कि डेथ रेट भी अब 2.25% हो गया है। देश के जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड संकट में देश के अंदर 10 करोड़ नौकरियों पर खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट में कोरोना महामारी के बाद उपजे आर्थिक संकट से निपटने के लिए कृषि से ज्यादा उद्योग पर फोकस करने की बात भी कही गई है। दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी कोरोना कम घातक होता नजर आ रहा है। सीरो सर्वे के मुताबिक दिल्ली के स्लम एरिया में रहने वाले 57% लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज विकसित हो गए हैं, यानी इन्हें कोरोना हुआ था और उन्हें इनकी भनक भी नहीं लगी और वे ठीक हो गए। कोरोना से जूझते मुंबई के लिए यह एक राहत वाली खबर है। इससे पहले दिल्ली में कोरोना के मामले में कमी देख हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने की बात कही गई। हालांकि इसकी जांच के लिए वहां फिर से सीरो सर्वे होगा। मुंबई में हुए सीरो सर्वे में यह कहा गया है कि यहां 3 निकाय वार्डों में स्लम एरिया में रहने वाली 57% आबादी और झुग्गी इलाकों से इतर रहने वाले 16% लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज बन गई हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि कोरोना वायरस के आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक लोग पहले ही इससे संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में जुलाई महीने के पहले 15 दिनों में 3 वार्ड आर नॉर्थ, एम वेस्ट, एफ नॉर्थ के झुग्गी बस्ती में रहने वालों और झुग्गी से इतर इलाकों में रहने वालों के 6,936 सैंपल्स लिए गए। इसमें पता चला कि शहर में बिना लक्षण वाले संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। बीएमसी ने बताया कि स्टडी में खुलासा हुआ है कि स्लम एरिया में रहने वाले 57% आबादी और गैर झुग्गी क्षेत्र की 16% आबादी के शरीर में एंटीबॉडीज बन गए हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार सियासी संग्राम में अब निर्णायक जंग चाहती है। इसके लिए 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुला रही है। विधानसभा सत्र आहूत करने का संशोधित प्रस्ताव फिर से राज्यपाल कलराज मिश्र के पास भेजा जा चुका है। सरकार का कहना है कि ये उनका कानूनी अधिकार है। राज्यपाल ने जो सवाल उठाए थे उनका उचित जवाब दिया जा चुका है। अब उनकी सलाह सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। गहलोत सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हम 31 जुलाई से सत्र चाहते हैं। जो पहले प्रस्ताव था वह हमारा अधिकार है और कानूनी अधिकार है, उसी को हम वापस भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप तानाशाही पर आ जाएं, आप अगर तय कर लें कि हम जो संविधान में तय है उसे मानेंगे ही नहीं, तो देश ऐसे चलेगा क्या? राजस्थान सरकार ने विधानसभा का सत्र 31 जुलाई से आहूत करने के लिए संशोधित प्रस्ताव मंगलवार को राज्यपाल कलराज मिश्र को भेजा। मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद इसे राजभवन भेजा गया। राजभवन सूत्रों के मुताबिक फाइल राजभवन पहुंच गई है। इससे पहले आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद संशोधित पत्रावली मंगलवार को राजभवन भेजी गई।